अप्रैल के दौरान अमेरिका में महंगाई दर 38 महीने के निचले स्तर पर पहुंची है। महंगाई दर 2.3% दर्ज की गई है, जो फरवरी 2021 के बाद अब तक का सबसे निचला स्तर है। महंगाई में ये गिरावट ऐसे समय पर आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया भर में टैरिफ की घोषणा कर दी थी और आशंका ये जताई जा रही थी कि उसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी, लेकिन महंगाई बढ़ने के बजाय कम हुई है। महंगाई में इस गिरावट के को देखते हुए लगता है कि ट्रंप ने एक बार फिर से अमेरिकी सेंट्रल बैंक पर ब्याज दर घटाने के लिए कहा है और अब तो वो ये भी दिखा देंगे कि ये देखिए आप आंकड़ा, अमेरिका में महंगाई में आई गिरावट और चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर की आशंका घटने के बाद अमेरिका में मंदी की आशंका दूर हो रही है। साथ में एक काम और हो रहा है, चीन में ग्रोथ के अनुमान बढ़ने लगे हैं। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि अमेरिका में मंदी की अपनी जो भविष्यवाणी उन्होंने की थी उसको वो वापस ले रहे हैं। साथ में वो ये कह रहे हैं कि चीन के ग्रोथ अनुमान को बढ़ाकर 4.8% कर देंगे। सर, अब मान लीजिए मैं हूं FIs या एक ऐसा निवेशक हूं जो दुनिया के किसी भी बाजार में निवेश कर सकता हूं। अमेरिका में महंगाई कम हो गई, ट्रेड वॉर का जो एक तरह से उबाल था वो ठंडा पड़ता दिख रहा है, भारत पाकिस्तान में भी तनाव ठंडा पड़ता दिख रहा है। क्या करेगा, कैसा बर्ताव करेंगे निवेशक, अब आपको क्या लगता है? विदेशी निवेशकों के लिए वास्तव में बड़ी दुविधा है। अचानक 15 दिन 20 दिन के अंदर पूरी दुनिया के आर्थिक परिदृश्य पर ऐसा लगता था जैसे चारों तरफ से संकट थे और एक एक करके प्रतिदिन 24 घंटे 48 घंटे में वो सारे संकट और समस्याओं का समाधान होने लगा। अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो अप्रैल के अंत तक मंदी में धंसती दिख रही थी, क्योंकि पहली तिमाही के जो आंकड़े आए थे अमेरिका में वो नेगेटिव थे, कॉन्ट्रैक्शन दिखाया गया था, दिख रहा था अमेरिकी अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ने की पूरी आशंका थी। वहां पर दोनों आंकड़ों में महंगाई के आंकड़े भी बेहतर दिखाई दिए और उम्मीद की जा रही कि GDP के आंकड़े भी आने वाले समय में बेहतर होंगे और इसके बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था में निवेशकों का भरोसा वापस लौटेगा। आपको पता होगा कि निवेशकों ने एक दौर ऐसा था अप्रैल में जब निवेशकों ने डॉलर एसेट्स बेचनी शुरू कर दी थी, अमेरिकन बॉन्ड्स में बिकवाली की थी और पैसे निकालकर जापानी येन और स्विस फ्रैंक में लगाने की तैयारी शुरू की थी। स्विट्जरलैंड इतना परेशान था कि उसको एक कोशिश करनी पड़ रही थी कि हमारे यहाँ इतना पैसे का फ्लो हो रहा है जो महंगाई बढ़ाएगा, लेकिन यह परिस्थिति बदल गई। चीन की अर्थव्यवस्था जो संकट में डिफ्लेशन में फंसती दिखाई दे रही थी, वहां भी परिस्थितियां बेहतर हुई और इसलिए पिछले 7 दिनों में खासतौर से जिनेवा की चीन और अमेरिका की बैठक के बाद हेज फंड्स की एक्टिविटी और FIs की एक्टिविटीज में बड़ा चेंज आया, बड़ा डाइवर्सिफिकेशन आया। हेज फंड वापस लौटे हैं चाइना की तरफ, निवेशक अमेरिका के एसेट्स में वापस निवेश करना शुरू कर रहे हैं। डॉलर अब सुधर कर ऐसी स्थिति में पहुंच रहा है जहां पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को आकर्षक बनाया जा सके। बाकी जो करेंसी क्राइसिस मेटल्स हैं या जो गोल्ड और सिल्वर है, इनमें गिरावट आ रही है और इसलिए विदेशी निवेशक अब शायद अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को, अवसरों को विविधीकृत करेंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे और इसलिए हमने भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों के व्यवहार में पिछले 48 घंटे में दिलचस्प बदलाव देखा, जिस तरफ शुभम आप इशारा कर रहे हैं कि विदेशी निवेशक जो खरीदार थे फिर वो बिकवाल हुए। बाजार में आज भी हमने वॉलेटिलिटी या उतार चढ़ाव देखा है। तो अगर अमेरिका और चीन की दोनों की अर्थव्यवस्थाएं वापस पटरी पर लौटती हैं, व्यापार सामान्य स्थितियों से होता है, तो फिर विदेशी निवेशक अन्य बाजारों का भी रुख करेंगे और फिर यहां भारत की जो अपनी रियल इकोनॉमी है उसके जो फंडामेंटल्स हैं, कंपनियों के जो नतीजे हैं, वो प्ले में आएंगे, वो कंसीडरेशन में आएंगे। और अभी तक जो लाभ मिल रहा था, क्योंकि 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संकट में थी भारतीय अर्थव्यवस्था में, तब भी बेहतर वैल्यूएशंस और बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही थी तो लोग निवेश कर रहे थे। तो ये घटनाक्रम अगले 1-2 हफ्तों में और ज़्यादा उभर कर और ज़्यादा तथ्यों के साथ हमारे सामने आएगा।